साथियों, आज इस वीडियो में हम गुणा की समझ कोर्स के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। प्रज्ञा की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आईं। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें 7-7 के 21 समूह बनाने हैं। 7-7 के 21 समूह बनाने हैं, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आशुतोष ने गुणा का ये सवाल इस तरह हल किया। आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे? तो यहाँ पर सही आंसर है स्थानीय मान की समझ। मास्टर जी ने अपनी कक्षा में ये सवाल करवाया। इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 से गुणा करने पर 0 क्यों आएगा? इसके ये कारण दिए। इन कारणों में से आपके अनुसार कौन से कारण सही कारण हैं? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, 0 के 34 समूह हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, 0 के 34 समूह हैं। सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों के ये प्रतिरूप दिखाए। इनके अनुसार बच्चों ने ये इबारती सवाल बनाए। इन विकल्पों में से जो सवाल इस प्रकार के प्रतिरूप से दिखाया जा सकता है उसे चुनें। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं। कुल कितने टुकड़े हैं? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, समान समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें। और चौथा ऑप्शन, खंडित गिनती बारंबार जोड़ के बाद सिखाएं। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। खंडित गिनती और गुणा के बीच क्या संबंध है? यहाँ दूसरा ऑप्शन, दोनों में संख्याओं के बीच बराबर अंतराल होता है। तीसरा ऑप्शन, दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। और तीसरा ऑप्शन, दोनों में संख्याओं को समूहों में जल्दी जोड़ा जाता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियां हैं। ऐसे 57 डिब्बों में कितनी माचिस होंगी? इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर ऐसे लिखा और बच्चों ने कॉपी में ऐसे लिखा। कौन सा तरीका सही है और क्यों? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। सुहानी ने गुणा का सवाल कुछ इस तरह हल किया। सुहानी की शिक्षक का कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा? इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख लेना चाहिए। और एक ऑप्शन, तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख लेना चाहिए। तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। अभिनव और सौर्य दोनों ने गुणा के सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपये का दूध हर रोज लिया जाता है। अगर इस महीने 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा? कौन से तरीके से सही उत्तर निकलेगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दोनों से। गुणा की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है? हाँ, संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है।